हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। तो आज हम एक बड़ी जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं, जो कि हर वीडियो में आदत ही बन गई है यार, ये क्या कहने की जबरदस्त वीडियो लेके आते भी हैं। ये तो आपका प्यार बताता है हमें। बेसिकली आज की वीडियो होने वाली है इंडियन वर्सेस पाकिस्तानी बिलियनियर्स, जो कि बिल्कुल कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन कमेंट्स काफी ज्यादा आए थे। बिलियनियर्स तो इंडिया में तो एक दो दो नहीं है, काफी इंडिया में मेरे ख्याल नियरली 32 बिलियनर्स हैं, जो मतलब वर्ल्ड वाइड काफी फेमस हैं। बाकी आप लोग बताएं कि 32 जिसमें से के पहले नंबर पे मेरे ख्याल अंबानी भाई आते हैं। अंबानी, अडानी, टाटा, फिर पता नहीं इसके अलावा बहुत सारे हैं। ये 4-5 का तो हमें पता है। हाँ, तो बाकी गाइज पाकिस्तान के जो से बिलियनर है ना, इधर तो बहुत ना मतलब मियां मंशा ही होगा एक साथ, बाकी जो से एक दो होंगे वो मेरे ख्याल बाहर रहते होंगे, ना होने के बराबर पाकिस्तान में तो रहते नहीं होंगे। देखते हैं अब क्या सीन है, कौन कौन से इस वीडियो में बिलियनर है पाकिस्तानी, जो हमें भी नहीं पता। और इंडिया में अरबपति बनने के लिए क्या चाहिए? पैसा, प्रॉपर्टी और तगड़ी इन्वेस्टमेंट, राइट। पर पाकिस्तान में चाहिए बकरियां, क्योंकि जब एक्स पीएम इमरान खान ने अपने बिलियन डॉलर एसेट का खुलासा किया तो उसमें 2 लाख की तो 4 बकरियां ही थी। अब क्या इसका मतलब ये है कि हर पाकिस्तानी अरबपतियों के पास सिर्फ बकरियां ही है, या फिर कुछ ऐसा जो हमें पता नहीं? लेकिन अगर इंडिया पर नजर डालें तो साल 2023 की शुरुआत इंडियन अरबपति गौतम अडानी की दुनिया में दूसरे सबसे रईस इंसान बनने से हुई थी, और जिस स्पीड से इनका बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना हो रहा था, शायद ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी बन जाते। पर एक बड़ी गलती, और रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड की लिस्ट में इनका नंबर सेकंड से सीधा 24 पर। आखिर क्या थी वो गलती? क्योंकि इंडिया हो या पाकिस्तान, अरबपतियों की लाइफस्टाइल जीना किसे नहीं पसंद? लग्जरियस कार्स, बड़े बड़े बंगलों और प्राइवेट जेट, वाह। तो आइए इन हीरोज की जीरो से शुरुआत करके देखते हैं इन अरबपतियों का मुकाबला। अब मान लो कि पूरी दुनिया क्लासरूम है और बेस्ट रैंकर क्लासरूम के अरबपति, तो ऐसे में टीचर्स फोर्ब्स की मार्कशीट में इंडिया का नंबर तीसरे रैंक पे आता है, लेकिन पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में आने में शायद कुछ साल और लगेंगे। पर इसमें पाकिस्तान की कोई गलती नहीं, क्योंकि जैसा फैक्ट भाई ने बताया कि पाकिस्तान के सबसे अमीर इंसान बोले तो शाहिद खान खुद फोर्ब्स 2023 के बिलियनर्स लिस्ट में 144वें नंबर पर आते हैं। और पाकिस्तान के दूसरे सबसे रईस मियां मोहम्मद मंशा, जिन्हें लोग पाकिस्तान का मुकेश अंबानी कहते हैं, लेकिन 5 बिलियन डॉलर की संपत्ति होकर भी उनका नाम फोर्ब्स के टॉप 500 से गायब है। और इंडिया की बात करें तो एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी 9वें नंबर पे, तो इंडिया के दूसरे सबसे बड़े रईस गौतम अडानी 24वें नंबर पे अपनी कुर्सी जमा कर बैठे हैं। इन सभी की नेटवर्थ और मेजर बिजनेस की बात करें तो शाहिद खान का मेन बिजनेस है फ्लेक्स एंड गेट, जो ऑटो पार्ट्स की डीलिंग करता है, और अब तक मिस्टर खान अपने बिजनेस से कुल 12.1 बिलियन डॉलर की संपत्ति बना चुके हैं। वहीं मिस्टर मंशा फिलहाल 3 अलग अलग बिजनेस के चेयरमैन की जिम्मेदारी निभाते हुए अपने 5 बिलियन डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं। और हमारे अरबपति पाकिस्तानी अरबपतियों से कम है कि अकेले मुकेश अंबानी के इतने बिजनेस हैं कि सबका नाम लिखते लिखते किताब भर जाए, और इतने सारे बिजनेस से उनकी कुल संपत्ति $83.4 बिलियन हो गई है। इसी तरह मिस्टर अडानी का बिजनेस और 83 बिलियन कोई कंपैरिजन नहीं है, भी बड़ा फैला हुआ है, जिससे उनकी कुल संपत्ति फिलहाल 47.2 बिलियन डॉलर्स है। और अगर 24 जनवरी 2003 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट न आती तो शायद ये आज भी $121 बिलियन की संपत्ति के साथ सिर्फ इंडिया नहीं, एशिया के रिचेस्ट बिलियनर होते। पर हिंडनबर्ग कंट्रोवर्सी के आग की तरह फैलते ही उन्हें $104 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। खैर, अरबपति वर्सेस अरबपति के इस मुकाबले को देखकर तो आपको लगा होगा कि इंडिया ने ये जंग आराम से जीत ली है, पर रुको जरा, सबर करो, मुकाबला अभी बाकी है मेरे दोस्त। पैसे के मामले में शायद इंडिया को हाथ लगाना भले ही मुश्किल हो, ऐसी भी कोई नवाबी चीजें हैं जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे, भले इसके लिए बढ़ते हैं इनके खर्चे की ओर, ये देखने के लिए कि क्या पाकिस्तान के अरबपति अपना पैसा इंडिया से ज्यादा उड़ाते हैं। अगर हाँ तो कहाँ? है घर, है पैसा, है गड्डी, वो भी इतना कि साल भर चलेगी पार्टी। पर जिनके पास पैसा, उनके पास वक्त की कमी, इसीलिए अमीर लोग अपना पैसा 2 ही चीजों में लगाते हैं। एक पैसों को डबल करने वाली इन्वेस्टमेंट, और दूसरा महंगी चीजों के शॉपिंग, जिसमें कार से लेकर प्राइवेट जेट्स शामिल हैं। तो सबसे पहला मुकाबला महंगी कारों का। पाकिस्तानी अरबपति शाहिद खान के पास महंगी कारों में मर्सिडीज बेंज, रेंज रोवर जैसी कई कारें शामिल हैं। मियां मंशा का भी ऐसा ही कलेक्शन है, पर इनके कंपैरिजन में अंबानी के पास है 6 फ्लोर का गैराज, जिसमें वो अपनी 168 कारों को रखते हैं। खुद अडानी के पास मौजूद अल्ट्रा कारों की गिनती तो 10 है, पर कार कलेक्शन तो हर दूसरे बिलियनर के पास मिलती है। असली कलेक्शन होता है प्राइवेट जेट का। तो मियां भाईजान के पास कोई जेट
जेट ना सही, पर शाहिद खान के पास 3 प्राइवेट जेट्स हैं जिनकी कीमत $90 मिलियन से ज्यादा है। इनके ग्लोबल 7500 में एक साथ 19 लोग उड़ सकते हैं और इसमें बेडरूम, लिविंग रूम कम कॉन्फ्रेंस रूम और किचन तक है। मुकेश अंबानी की जेट की बात करें तो उनका एक अकेला जेट $73 मिलियन का है। और जब तक आप इसकी लग्जरी का अंदाजा लगा रहे हैं, फैक्ट भाई बता दे कि गौतम अडानी के पास भी 3 प्राइवेट जेट्स हैं जिनकी कीमत $50 मिलियन से ज्यादा है। और बस इतना ही नहीं, इसके अलावा उनके पास 3 लग्जरियस हेलीकॉप्टर्स भी हैं। हालांकि दोनों देशों के अरबपतियों का सबसे फेवरेट और सबसे महंगा शौक है लग्जरियस याट। दुनिया को जियो का वरदान देने वाले मिस्टर अंबानी के पास 3 डेक वाली 58 मीटर लंबी याट है जिसकी कीमत करीबन $100 मिलियन है। वहीं शाहिद खान के पास 2 याट हैं। इनकी दूसरी याट किस्मत अकेले $200 मिलियन की है। और गाड़ी, सवारी, सबकी बात में इनके घर को तो नहीं भूल सकते। पाकिस्तान के शाहिद खान ने फ्लोरिडा, शिकागो, इलिनॉइस और लंदन में 4 आलीशान घर खरीद रखे हैं। मियां मंशा की बात करें तो वो लंदन स्टेट में सेंट जॉर्जेस हिल के मालिक हैं। वहीं मुकेश अंबानी का एंटीलिया के अलावा लंदन और दुबई में भी घर है। और गौतम अडानी ने न सिर्फ विदेशों में पर दिल्ली, गुड़गांव और अहमदाबाद में घर बनाए हैं। यानी अपनी लाइफ को आसान और आलीशान बनाने के लिए दोनों ही देशों के अरबपतियों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। पर खून पसीना लगाकर कमाई करने के बाद इतना ऐशो आराम तो लोग डिजर्व करते हैं। और आप भी यही कहोगे? नहीं मानते तो आइए फैक्ट भाई आपको इनकी बैक स्टोरी बता दे, जिसमें गरीबी, लाचारी, कुछ कर दिखाने का जुनून, हर चीज का परफेक्ट ब्लेंड है। $12 बिलियन आज खड़े खड़े लेट क्वीन एलिजाबेथ का पैलेस ही नहीं, हमारा कोहिनूर शाहिद खान खरीद सकते हैं। बावजूद इसके उनके पास अपनी लाइफ और अपने बच्चों के बच्चों की लाइफ अच्छे से काटे इतने पैसे बच जाएंगे। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 16 साल की उम्र में सिर्फ $500 जुटाकर जब वो यूएस पढ़ने के लिए पहुंचे थे तो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए वो रेस्टोरेंट में बर्तन धोया करते थे। जैसे तैसे उन्होंने फ्लैक्स एंड गेट कंपनी में काम करते करते अपनी पढ़ाई पूरी की और वो होने के बाद उन्होंने बम्पर वर्क्स नाम से अपना बिजनेस शुरू किया, जो आगे चलकर इतना बड़ा हुआ कि उन्होंने जिस फ्लैक्स एंड गेट कंपनी में नौकरी की थी उसे ही खरीद लिया। और आज इसी कंपनी की वजह से लोग उन्हें पहचानते हैं। लेकिन पैसों से ये सिर्फ आराम नहीं करते। कोविड में इन्होंने $1 मिलियन डोनेट किए थे। Shad Khan is personally committing $1 million to COVID-19. तो जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री पाई उसके लिए भी इन्होंने डोनेशंस किए हैं। इनके मुकाबले में मियां मंशा की बात करें तो उन्होंने मुकेश अंबानी की तरह अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाया है। और जैसे आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है, वैसे ही गौतम अडानी ने भी वर्ल्ड के रिचेस्ट इंसानों में अपना नाम लिखवाने के लिए तपस का सामना किया है। कॉलेज से सेकेंड ईयर में ही उन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया था। और हालांकि उनके पिताजी एक छोटे से टेक्सटाइल मर्चेंट थे, पर गौतम अडानी को अपने पिता के बिजनेस में कम रुचि थी। नतीजा, उन्होंने पहले एक हीरा पॉलिश करने वाली नौकरी की, पर 3 साल के बाद उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू किया और उसके बाद उन्हें किसी और के यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। आज भारत के 18 शहरों में इनका बिजनेस चल रहा है। कोविड की महामारी में इन्होंने भी 100 करोड़ पीएम केयर फंड में डोनेट किए थे। और इसी तरह गुजरात सीएम रिलीफ फंड को या महाराष्ट्र, अडानी हर जगह डोनेट कर चुके हैं। पर एक तरफ इनके करोड़ों के डोनेशंस तो दूसरी तरफ है एक्स पीएम इमरान खान की 2 लाख की बकरियों वाली इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, जब ये पाकिस्तान की हुकूमत संभाल रहे थे तो इन्हें वहाँ के बिलियनर में गिना जा रहा था। पर जब इन्होंने अपनी संपत्ति में 2 लाख की 4 बकरियां गिनवा दी तो सब हंस पड़े। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि पाकिस्तान की एक्स पीएम हो या करंट पीएम, न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो दोनों ही अपनी बेगम से ज्यादा अमीर नहीं है। 2020 में पाकिस्तान के जिन 10 बिलियनर्स का नाम लिया जा रहा था, शायद देश की इकोनॉमिक क्राइसिस में वो पिसे और ऐसे पिसे कि अब पाकिस्तान शाहिद खान, मियां मंशा के अलावा 2 और नाम बिलियनर लिस्ट में शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान के मिलियनर्स की बात करें तो 19 लोगों का नाम सामने आता है। और पाकिस्तानी अरबपतियों के मुकाबले अगर इंडियन अरबपतियों की गिनती की जाए तो 2023 में इंडिया ने बिलियनर्स का आंकड़ा 169 पे पहुंचा दिया है। रही बात इंडिया के मिलियनर्स की तो पिछले साल इंडिया के पास 7.96 लाख मिलियनर्स थे, जिनमें से कई हजार हर साल इंडिया से माइग्रेट कर जाते हैं। बावजूद इसके भारत के मिलियनर्स का आंकड़ा 2026 में 16,32,000 तक पहुंचने वाला है। पाकिस्तान ने भी इकोनॉमिक झटके खाकर अपनी जनता को इससे बाहर निकालने के कदम उठा लिए हैं। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की मदद से बिजनेस डिजिटल किए जा रहे हैं और इससे उन्हें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में वो कई मिलियनर्स खड़े कर पाएंगे। पर इससे 2026 तक पाकिस्तानी मिलियनर्स की गिनती 26,000 कैसे पहुंचेगी, इस डेटा का गणित आपके भेजे में भी नहीं बैठ रहा। राइट, तो भाई लोग, इंडियन अरबपति वर्सेस पाकिस्तानी अरबपति की संपत्ति को लेकर उनकी लाइफस्टाइल, हर चीज का जोगा फैक्ट भाई ने आपके सामने रख दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं कि इंडिया के ओवरऑल ये हो गई आज यार वीडियो कंप्लीट। ये खान का नहीं मुझे आइडिया था। कंपैरिजन वीडियो कम थी, रोस्टिंग वीडियो ज्यादा थी। और एक चीज मैं बताता चलूं कि कोई भी जो फाइनेंशियल लोग होते हैं ना, वो अपने संपत्ति के अंदर ना
लाइव स्टॉक लाजमी रखते हैं। लाइव स्टॉक से ये होता है कि उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता एक तो, दूसरा उसको ना बाद में टैक्स एडजस्टमेंट्स में आप डाल सकते हो, इन सेंस के बकरी हुई उसने बच्चे दिए, उसने उसके बच्चे दिए, वो चार दे। आप भी एक्सप्लेन करने लगे। नहीं, मैं बता रहा था वैसे ओवरऑल। और शाहिद का जो यार ये बता रहे हैं, वो तो एक दफा भी पाकिस्तान में आया नहीं ना कुछ। भाई मुझे पता ही नहीं है कि वो पाकिस्तान, नेशनैलिटी भी मेरे ख्याल फिर यूएस या यूके की होगी। और इसमें इस लिस्ट में ना टाटा का नाम भी नहीं था, हालांकि टाटा वन ऑफ द मोस्ट, मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा बिजनेस मेरे ख्याल में अमीर वही है टाटा, लेकिन सिर्फ ये है कि वो डोनेशन बहुत ज्यादा करते हैं। 50% है या 90% है मेरे ख्याल, जहां तक मुझे कंफर्म नहीं है। गाइस कमेंट से बताइएगा लेकिन कितने ये परसेंट। जैसे अपने छोटे छोटे हैं, मतलब रियास हो गया, ये हो गया, इन ये भी नहीं गिने जाएंगे इस चीज भाई में? पॉलिटिशियंस इंडिया के थे इसमें? नहीं थे। पाकिस्तान के थे नहीं, उनके पास इतना पैसा है ना, लेकिन वो सारा है स्विस बैंक्स में और इधर उधर, तुम सोच नहीं सकते। तो बाकी बात ये है कि ओवरऑल जो असल जिनके पास पैसा है ना, वो तो किसी को नजर ही नहीं आते। नजर ही नहीं आते वाकई। जैसे वो अपने को शो कराते ही नहीं। अंबानी या अडानी तो चलो है ही है ना, लेकिन इंडिया में कई पॉलिटिशियंस भी होंगे जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, शो ऑफ नहीं हाँ, है, शो ऑफ नहीं है। तो बाकी गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं, और जो हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो वो भी बताइएगा, ताकि हम उसको करेक्ट करें। और अगर अच्छी लगी है तो फिर तो लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब भी बनता है यार। सब्सक्राइब अगर कर दें, अगर न्यू है तो बेहतर है, और अगर ओल्ड है और अभी तक नहीं किया हुआ तो फिर आपकी मर्जी है, क्या कह सकते हैं, डेमोक्रेसी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।